गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा आज हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है? यस मैम। और भिन्न आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, कक्षा 4 में? यस मैम। आप सभी लोग को याद है कि भिन्न क्या है? यस मैम। अर्पिता आप बता सकते हो भिन्न क्या है? यस मैम। इकाई के टुकड़े जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं। वेरी गुड। अगर मैं कोई भिन्न दूं तो आप उसे पहचान सकते हो कि ये सम है, विषम है या मिश्र है ना? और उसे हमें समझा भी सकते हो? ठीक है, मैं एक भिन्न देती हूँ। नारायण आप इसे चित्रात्मक ढंग से समझा सकते हो? यस। समझाइए। मुझे भिन्न का 11/4 भाग चित्रात्मक रूप से दिखाने के लिए मिला है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हर 4 है, इसका मतलब रोटी भी 4 भागों में बांटी गई है। हमें 11 भागों की आवश्यकता है, इसीलिए हम रोटी को बढ़ाते रहते हैं जब तक हमें 11 या 11 से अधिक न मिले। हम देखते हैं कि 3 रोटी में हमें 12 टुकड़े मिले हैं। इसका मतलब कि 2 रोटी में से 2 पूरी रोटी खाई गई और तीसरे का 3 भाग खाया गया। वेरी गुड नारायण। अब आपने भिन्नों का जोड़ भी कर लिया है ना? यस मैम। यदि मैं आपको कोई भिन्न जोड़ने के लिए दूं तो क्या आप जोड़ सकते हो बेटा? यस मैम। चलो मैं एक भिन्न देती हूँ और इसको आप मुझे जोड़ के दिखाओ। या यूं समझ लो कि कोई 2 दोस्त हैं, राधा और रमेश, ठीक है? राधा ने 3/8 रोटी खाई और रमेश ने 4/8 रोटी खाई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दोनों ने मिलकर कुल कितनी रोटी खाई? यस मैम। मधु आप मुझे चित्रात्मक ढंग से समझा सकती हैं? यस मैम। मैम 3/8 को और 4/8 को हमें जोड़ना है। एक रोटी है जिसका 8 भाग किया गया है, उसका 3 टुकड़ा खाया गया, और ऐसे ही एक और रोटी है जिसका 8 भाग किया गया है, उसका 4 टुकड़ा खाया गया है। यानी कि एक पूरी रोटी है जिसका 8 भाग किया गया, उसका 7 टुकड़े खाए गए हैं। वेरी गुड मधु। ऐसे ही मैं एक और प्रश्न पूछूं आपसे और आप बताओगे? बेटा आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो ना? क्लासरूम में आप देखो 3/4 जगह पे आपके ये जो डेस्क और टेबल रखे गए वो रखे गए ना? और उसकी 2/3 जगह पे आप बैठे हो। अब आप मुझे बता सकते हो कि पूरी कक्षा की कितनी जगह पे आप बैठे हो? नहीं ना? इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा? 2/3 का 3/4 भाग निकालना होगा, है ना? जैसे आप गुणा करते थे ना, किसी 2 आम को 3 बार जोड़ना है तो 2 बार 3 करते थे, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? 2/3 बार 3/4। और ये संक्रिया क्या कहलाएगी? भिन्न का गुणा। क्या कहलाएगी? भिन्न का गुणा। तो आज हम क्या सीखेंगे? भिन्न का गुणा। आज हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। ठीक है, हम उसी सवाल पे आते हैं जो आपसे मनीषा मैम ने पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था मैंने? कि आप अपनी कक्षा कक्ष जो है उसके 3/4 जगह पे सारे टेबल और डेस्क रखे गए हैं और उसकी 2/3 जगह पे बैठे हुए हो। तो पूरी कक्षा कक्ष के आप कितने भाग में बैठे हुए हो, यही आपको पता करना था ना? तो अब हम चित्रात्मक ढंग से देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। ठीक है बेटा, आपके पास अपनी कक्षा कक्ष, आपकी कक्षा कक्ष बेटा ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये पूरी कक्षा है जिसे हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है? और उसके 3 भागों को रंगा है। यानी रंगा भाग क्या दर्शाता है? इतने दूर में आपके टेबल और डेस्क रखे गए हैं।
अब उसके इस 3/4 भाग यानी जो ये 3 भाग है इस 4 में से, उतने भागों के 2/3 भाग में आप बैठे हुए हो। तो इसका 2/3 भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस भाग को 3 बराबर भागों में बांटेंगे और उसका 2 भाग को हम रंग देंगे। ठीक है, आओ यही काम हम करते हैं। अब हम क्या देखते हैं बेटा, हमारे कक्ष कुछ ऐसा हो गया है। हमारे कक्षा कक्ष के 3/4 भाग को हमने 3 बराबर भागों में बांटा और उसके 2 भागों को दोबारा दूसरे रंग से रंग दिया। यानी ये भाग जो दोबारा दूसरे रंग से रंगा गया है, ये कौन सा भाग हो गया, 2/3 भाग 3/4 का हो गया ना। तो हम देखें कि अब ये कितना भाग हुआ कुल कक्षा कक्ष का। कुल कक्षा कक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में बट गई। ठीक है, और उसमें से कितने भागों में हम बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो गया, कुल कक्षा कक्ष 12 भागों में बट गई है। तो हमारी इकाई कितने बराबर भागों में बटी, 12 है ना। तो 12 हमारा हर हो जाएगा। इकाई जितने भागों में बटेगी वो हर हो गया, और जितने भागों की बात हो रही है यानी जितने में आप बैठे हैं 6 भाग, वो अंश हो जाएगा। यानी कि आप अपने कक्षा कक्ष के कितने भाग में बैठे हो, 6/12 भाग में। ठीक है, इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। अगर हम 6 से दोनों को भाग दे दें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी हम कक्षा कक्ष के 1/2 भाग में बैठे हैं। ये जो आपने किया ना बेटा, इसको अगर हम सवाल के रूप में करना चाहे तो हमें क्या करना होगा, 2/3 का 3/4 भाग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ एक दूसरे से, यहाँ काट भी सकते हैं बेटा। ये देखो, इसको काट देंगे, ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया। आप देख लो, आप अपनी कक्षा कक्ष के 1/2 भाग में बैठे। इस तरह से हम भिन्न का गुणा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया? अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न ये है कि राधा नाम की एक लड़की है, उसके घर में टंकी है, टंकी से पानी उसके घर में हर जगह आता है। ठीक है, उस टंकी में 1/4 पानी बचा हुआ है। उस टंकी में कितना पानी बचा हुआ है बेटा, 1/4 भाग पानी बचा हुआ है। ठीक है ना, और उसका भी 1/2 भाग पानी गिर गया। कितना पानी गिर गया, 1/2 भाग। तो अब आपको बताना है कि टंकी का कुल कितना भाग पानी बचा हुआ है। आपको क्या बताना है कि टंकी का कुल कितना भाग पानी बचा हुआ है। अब आप इस चीज को चित्रात्मक ढंग से करेंगे। वेरी गुड। सब लोग अपने अपने कलर सबको मिले हुए हैं ना ग्रुप में। आप अपने अपने कलर निकाल लीजिए, अपने पेपर में जैसे जैसे मोड़ना है मोड़िए, जैसे जैसे रंग करना है करिए, और इसके बाद मैं आप सब लोग का देखूंगी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, रंग को अच्छे से पकड़िए कन्हैया। लग रहा है आप लोग का काफी कुछ हो गया है। ठीक है, अनुष्का आप बताएंगी, इसको समझाएंगी मुझे। यस मैम। हाँ, एक टंकी है जिसके 4 भाग किए गए हैं और उसके एक भाग में पानी भरा गया है, और टंकी के आधे भाग का पानी गिर गया, यानी कि टंकी पूरे 8 भाग में बांटी गई है और उसका एक भाग पानी बचा है, 1/8 भाग पानी बचा है। वेरी गुड अनुष्का, क्लैप फॉर अनुष्का।
बेटा मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने ये उत्तर दे दिया, ठीक है। अब एक और प्रश्न आपको होमवर्क में मिलता है, इसको करके आप मुझे कल घर से लेके आएंगे वर्कशीट पे, ठीक है।